कानून तो मोदी जी ला रहे हैं। अरे भैया नीतीश जी से काहे गुस्सा है आप लोग? नीतीश जी इफ्तारो पार्टी का बहिष्कार कर दिया आप लोग। नीतीश जी बूढ़े हो गए हैं, भसिया गए हैं, इसलिए थोड़ा सा नहीं उनसे आप नहीं बोली पार लग रहा है, लगा कुछ कुछ बोल जाते हैं। आप देखिए आगे इलेक्शन में उनका क्या होता है, आपके सामने स्थिति। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद अनवारुल हक तमन्ना लाल बाग। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। आज आखिरी जुमा है। आज इसे अलविदा के नाम से भी 21 रमज़ान से ही शुरू हो जाता है, लेकिन ये अलविदा का जुमा है, छोटी ईद मानी जाती है। और अभी जो देश में जो घटनाएं घट रही हैं उसमें दो प्रमुख घटनाएं हैं। एक वक्फ बिल जिसको लेकर के हमारे शरिया ने एहतजाज जताया है, धरना दिया है। आज आप देखेंगे कि बहुत सारे जो मुसलमान हैं हाथ में काला बिल्ला लगा कर नमाज पढ़ने आएंगे और इसके माध्यम से विरोध जताएंगे। जबकि दूसरी तरफ 32 लाख लोग मोदी की बात कर रहे थे। सौगात मोदी ये है कि उसमें कुर्ता पैजामा भी होगा, टोपी भी होगा, साड़ी भी होगा, ब्लाउज भी होगा, साया भी होगा। और इसी मोदी जी ने कहा था ऊपर की मंजिल खाली है, आप लोग ऊपर की मंजिल को भरे। अगर पहचानना हो तो इनके कपड़ों से पहचान लीजिएगा। आज वही कपड़ा सड़कों पे नजर आएगा, वही कपड़ा मोदी जी बांटेंगे, नमाज पढ़ के लोग निकलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। वैसे मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से जो पट्टा में सौगात मोदी बट रहा है, जो किट बट रहा है जिसमें मोदी जी की तस्वीर है, उसमें साया है तो ब्लाउज नहीं है, ब्लाउज है तो पेटीकोट नहीं। तो ये साड़ियाँ बट रही हैं। और वहाँ जो ग्राउंड रिपोर्ट अभी तक मेरे सामने निकल के आई है, दरभंगा में वैसे कुछ देखा नहीं है। हम बीजेपी वालों से पूछा है कि सौगात मोदी का है, जुमा है, दे दो भाई गरीब मुसलमान को, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है। कुछ लोग काला बिल्ला लगा के आए हैं, यहाँ पे बात करेंगे। सर, काला बिल्ला लगा के आए हैं आप लोग जी, क्या है? काला कानून नाफिज होने के विरोध में हम लोग काला बिल्ला लगाकर ये इजहार करना चाहते हैं कि ये कानून हम लोगों को मंजूर नहीं है। इस कानून को जल्द से जल्द हटाया जाए। सब तक काले कानून आता है, किसान का हो। तमाम रजाकार से गुजारिश है कि आराम आराम से अपने अपने काम को अंजाम देंगे। कोर्ट का जो मामला ला रहे हैं, ये ला करके क्या जाहिर करना चाहते हैं? और कोर्ट में जमीन हासिल करके अडानी अंबानी को देना चाहते हैं क्या? मुझे गाड़ी घोड़ा तो आपके जो नेता हैं उनसे तो मुसलमान बड़ा गुस्सा है। अफ्तार का बाइकआउट एकदम, क्या कहेंगे? अवतार का क्या बाइकआउट किया? अवतार के अरे तो मुसलमान नाराज है ना। मुसलमान नीतीश कुमार से काहे नाराज है? बोलिए रहा है सब। नीतीश कुमार बिहार के लिए जो काम किए हैं सब मान लिया। खास करके जो मुसलमानों के लिए काम- खामोशी क्यों है? खामोशी नहीं है, प्रस्ताव भेज दिया गया है केंद्र सरकार को। नाराजगी जो सरकार, जो जनता दल यूथ की जो सरकार है, पार्टी के तरफ से भी, यही बोलना देखे। पार्टी के तरफ से भी और सरकार के तरफ से भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है कि अखिलेश समाज का विरोध है इस पर। नहीं, हाँ, विरोध है हाँ। तो नीतीश जी सामने आके कहें हम इसका विरोध करते हैं, ये गलत कानून है। देखिए गठबंधन में कुछ गलत है ना। गठबंधन का जो छोड़ दिया प्रक्रिया है, गठबंधन, इसलिए ये गठबंधन कानून गलत है सर। हाँ, कानून गलत तो है। नीतीश जी बोल रहे गलत है। नीतीश जी अपने हिसाब से काम करेंगे, वो आपके कहने से थोड़े करेंगे। नहीं तो हमारे प्रतिनिधि है तो हमारे हिसाब से करना प्रोटोकॉल है होगा। अरे पार्टी चुन का। के भेजा है तो हमारे हिसाब से ना करेंगे। आप डेमोक्रेसी है, आप भेजिए। तानाशाही है क्या? अरे उसमें- जनता भेजिए ना भाई, उसमें हम भी जनता है ना। सही से काम करेंगे, आप लोग व्याकुल नहीं होइए। आपने काला पट्टा नहीं बांधा है। हम अपनी बातों को सरकार के सोशल मीडिया के माध्यम से या खुद जाकर कह सकते हैं। हमको आप विरोध काला में हैं? आप पर्सनली विरोध में हैं? एकदम एज ए मुस्लिम विरोध में है। तो आप काला पट्टी का नाम अपने कौम के साथ खड़े होते हैं आप। हम कौम के साथ ही खड़े हैं ना। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद जमीदुल। अरे वाह, पास हो रहा है भी सौगात मोदी है ना। ऊपर की मंजिल खाली है, सौगात मोदी नहीं है। आप लोग ऊपर की मंजिल को भरे। आपकी जमीन की हिफाजत करेंगे। सौगात मोदी है ना। सौगात मोदी के लिए हम लोग उनका एहतजाज कर रहे हैं। काला कपड़ा लाए, हम लोग तो मजबूर है, लाचार है, भगा जा रहा है। लेकिन कम से कम सरकार को जाए भाई, ये लोग इस तरह का चाह रहे हैं, शांतिपूर्ण एहतजाज। चलिए एक युवा है, उनसे बात करते हैं। क्योंकि किसी भी देश का युवा ही उसका धरोहर होता है, और युवा जो सोचता है और जो करता है उसी पे देश की बुनियाद भी टिकी होती है, चाहे वो किसी धर्म का हो। एक युवा है हमारे बगल में। दो चीजें अभी देश में हुई है, एक तो आपका वक्फ बिल
हमेशा वोट बैंकिंग कोई भी या फिर मोदी हो अरे आप लोग तो वोट या नहीं कांग्रेस हो या कोई भी हो, बस मुसलमानों का वो लोग वोट चाहिए बस, और कुछ नहीं। सौगातें मोदी के। कुछ भी नहीं मिला किसी को, यहाँ भी कहीं भी। अच्छा 14 नारद भैया हैं। नारद भैया आप टावर पे हैं, आज अलविदा की नमाज अदा की जा रही है। एक ही साथ ऐसे तो घटनाएं रोज ही घट रही हैं हिंदुस्तान में, लेकिन अभी दो घटना जो बहुत बड़ी है इस देश के लिए, एक वक्फ बिल जिसका सारे मुसलमान विरोध कर रहे हैं, काली पट्टी लगा रहे हैं, दूसरा सौगाते मोदी, तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, रमज़ान तो हर साल आता है, लेकिन इस बार का रमज़ान पर अंतिम अलविदा नवाज है। इस अवसर पर मैं अपने समस्त मुसलमान भाइयों को इस पवित्र रमज़ान पर्व के मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही जो मोदी सरकार जो एक खास समुदाय के प्रति जो नफरत की बीज बोती है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। और हम ही नहीं, जो भी धर्मनिरपेक्ष दल है, सभी लोग मिल करके इस बिल का विरोध कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष दल नहीं सर, हिंदुस्तान की 62% आबादी इस बिल का विरोध कर रही है और नफरत की राजनीति का के खिलाफ वो खड़ी है। मानते हैं इस बात? बेशक जो आप बोल रहे हैं उसके साथ मैं हूँ, क्योंकि लोगों में यह भ्रम पैदा किया जाता रहा है कि हम लोगों के समुदाय की आबादी ज़्यादा है, लेकिन अगर कुल अल्पसंख्यक बिरादरी, इसमें मुस्लिम भाई आते हैं, पंजाबी भाई आते हैं और क्रिश्चन भाई आते हैं, इन सभी को मिला के तो एक समुदाय से ज़्यादा आबादी है। सभी लोग जो एक काला कानून है उसका हम लोग विरोध सर एक सवाल करेंगे, और जिनके खिलाफ यह साजिश रची जा रही है हम लोग उनके साथ खड़े हैं। परिचय दे दीजिए सर। शत्रुघ्न प्रसाद यादव, नारद, पार्षद, दरभंगा नगर निगम। नहीं पूछेंगे सर, सिर्फ एक बात पूछेंगे। हिंदुस्तान, नया हिंदुस्तान, मोदी की सौगात के ज़मीन पे कब्जा करने की नीयत, अडानी को देने की नीयत, ये सब एकदम खुला हुआ है, कोई ढका छिपा नहीं है। बोलिए हमारा देश अब जा कहाँ रहा है और इसे जाना कहाँ चाहिए था? पहले तो रमज़ान के आखिरी जुमा की नमाज, अलविदा की नमाज जो है उसका सभी को मुबारकबाद। देश में जो दल अभी शासन में है उसका एकमात्र एजेंडा है जो देश को बांटो, नफरत की राजनीति करो और उससे अपने वोट बैंक को मजबूत करो, जिससे सरकार चल सके, पुनः बन सके। उसी में वक्फ बिल भी उसी में है, सौगाते मोदी भी उसी में है। सारे लोगों को बरगला करके और भाई भाई के बीच दुश्मनी पैदा करके यह सरकार जो है अपना शासन चलाना चाहती है। निश्चित तौर पर नफरत करने वाले हारेंगे। नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी और यहाँ मोहब्बत का भाईचारा चलेगा, गंगा जमुनी तहजीब चलेगी। इस देश में दूसरा कुछ भी नहीं चलने वाला है। वक्ती तौर पर लोग बरगला जाते हैं, लेकिन उसके बाद सब घूम करके उसी जगह पर आते हैं जो मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खुलेगी। परिचय दे दीजिए। अजय कुमार जालान, पूर्व महापौर। बिल जो अभी आया है आपके देश में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वक्फ बिल को हम ऐसे देखते हैं, जिस तरह से आप देख रहे, इससे पहले भी कभी मंदिर का मुद्दा, कभी मस्जिद का मुद्दा, उसी तरह का एक मुद्दा ये भी वक्फ बिल, यानी मुसलमानों को डिस्टर्ब करना, अपनी राजनीति करना, नफरत का बाजार पैदा करना। अभी आपने देखा नारद जी ने भी आपके सवाल का जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। अजय भैया ने भी आपको बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया। मिला जुला के वही बात है, और क्या है। हम तो शांति प्रतीक लोग हैं। मुसलमान जो है हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में शांति प्रिय लोग हैं और हम पूरे ब्रह्मांड के लिए शांति की दुआ करते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि ये अलविदा हम लोगों का शांति प्रिय पूरी हिंदुस्तान में, दरभंगा में, बिहार में, हर जगह गुजरे, सभी भाइयों के साथ, भाईचारा के साथ। यही मेरी दुआ है सारे लोग। तो चलिए, ये सब कानून तो मोदी जी ला रहे हैं। अरे भैया, नीतीश जी से काहे गुस्सा है आप लोग? नीतीश जी, इफ्तारो पार्टी का बहिष्कार कर दिया आप लोग। नीतीश जी बूढ़े हो गए हैं, भसिया गए हैं, इसलिए थोड़ा सा नहीं उनसे आप नहीं बोली पार लग रहा है, कुछ बोल जाते हैं। आप देखिए आगे इलेक्शन में उनका क्या होता है, आपके सामने स्थिति। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद अनवारुल हक तमन्ना लाल बाग। सर, देश में अभी दो चीज़ें हुई हैं। एक तो आपका वक्फ बिल का चल रहा है, सब काला बिल्ला लगा के। दूसरा, मोदी जी का सौगात आपके पास पहुंचा? मोदी जी का सौगात नहीं पहुंचा और
ये जो पूरे देश में चल रहा है इसके विरोध में हम लोग जो है काला बिल्ला लगा कर विरोध कर रहे हैं और बिल के विरोध हम लोग कर रहे हैं। वापिस लेंगे मोदी जी वापिस लेंगे उसको? एकदम लेंगे वापस। और नीतीश जी से आप लोग नाराज हैं? नीतीश जी साथ नहीं दे उनका। अच्छा, बस इतना कहते हैं। क्या नाम हुआ सर? तनवीर आलम।